अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कुलभूषण को सजा मौत के खिलाफ अपील का हक देने के ऑर्डिनेंस पर कौमी असम्बली में हंगामा। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर कुलभूषण को NRO देने का इल्जाम। कहा इमरान खान ने सबसे ज्यादा NRO दे दिए, नैब खत्म करके नया इदारा बनाया जाए जो सबका एहतसाब करे। ऐवान में बैठने को अपने जमीर के खिलाफ करार दे दिया। पहली दफा तकरीर करते हुए अपनी ही तकरीर के दौरान उसके इख्तिताम पर कोरम पॉइंट आउट करके सब ने राह फरार इख्तियार किया। वजीर मवासलात मुराद सईद का भी अपोजिशन को जवाब। कहा कि बताया जाए रेमन डेविस को किसने वापस भेजा। नवाज शरीफ के बयान को भारत ने आलमी अदालत में इस्तेमाल किया। अपोजिशन के पास दलील है न दलाइल सुनने की हिम्मत। बिलावल के वालिद को चीनी पर सब्सिडी मिली। सिंध की बदतरीन सूरत हाल पर तो बिलावल बात ही नहीं करते। कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसने इतराफ किया हुआ अपने जुर्म का, वो सजावार है, उसको सजा दी गई है। आप इंटरनेशनल प्रेशर में जो है, कभी आप किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, कभी किसी के प्रेशर में आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है आज? हुकूमत कुलभूषण की सहूलतकार क्यों बनी हुई है? कुलभूषण को लाडला किसके दबाव पर बनाया गया? ख्वाजा आसिफ के सवालात। शीरी मजारी कहती हैं नून लीग की कोताहियों से हम फंस के रह गए। हमारे मना करने के बावजूद नून लीग केस आलमी अदालत ले गई। पाकिस्तान की मौसर सिफातकारी से भारत दुनिया में तन्हा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं भारत पुलवामा जैसे ड्रामे रचाकर आलमी बिरादरी को धोखा नहीं दे सकता। 5 अगस्त के गैर आईनी भारतीय इक़दामात ने कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी मजीद बढ़ा दिया। भारतीय मसालिन ने कश्मीरियों से मौत का खौफ खत्म कर दिया। फरोग नसीम तीसरी बार वफाकी वजीर बराए कानून का कलमदान संभालने के लिए तैयार। फरोग नसीम की तकरीबन रबरदारी आज होगी। फरोग नसीम ने जस्टिस फायज ईसा के सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक की नुमाइंदगी के लिए वजारत से इस्तीफा दिया था। वजीर आजम का सस्ते घरों की राह में हायल रुकावटें जल्द दूर करने का अज़्म। इजलास से खिताब में कहा कि हाउसिंग स्कीम से 17 सनतें फौरी बहाल होंगी। वजीर आजम ने वजीर बहरी उमूर अली जैदी की कारकर्दगी को सराहा। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने NFC का नया नोटिफिकेशन भी आइन से मुतसादिम करार दे दिया। वजीर आला सिंध का वजीर आजम इमरान खान के नाम एक और खत। नोटिफिकेशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा आइन में वाज़ेह है कि मालियाती वसाइल की तकसीम होगी लेकिन अखराजात में शेयरिंग नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह। शहबाज शरीफ कहते हैं कैंसर के इलाज के बावजूद लंदन से वापस आया लेकिन नैब कुछ पूछ ही नहीं रहा। नैब और हुकूमत सियासी इंतकाम की आग में जल रही हैं। कोशिश है कि APC में तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करें। PPP और नून लीग पंजाब में अपना वजीर आला लाना चाहते हैं लेकिन दोनों के MPAs क़यादत के साथ नहीं। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहा कि नून लीग के 50 MPAs नाराज हैं। PPP के MPAs ने भी उन्हें ठेंगा दिखा दिया। अपोजिशन के कुछ MPAs मुझसे बराह रास्त राब्ते में हैं। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध में मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने गैर कानूनी असासों और करप्शन के बाज़ाब्ता छानबीन शुरू कर दी। 28 जुलाई तक मुतालिका इदारों से कनासुर ब्रदर्स और उनके अहल खाना के मुल्क और बैरून मुल्क मौजूद असासों को रिकॉर्ड तलब। कनासुर ब्रदर्स
उनकी बहन और दुबई में मुकीम भाई बदर करासू भी शामिल तफ्तीश हो गए। हाकिम राहोजो और वलीउल्लाह भुट्टो के खिलाफ भी बतौर फ्रंटमैन कार्रवाई होगी। ज्यादातर असास से मुलाजमीन और रिश्तेदारों के नाम पर होने का इंकशाफ। नेपरा का के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख करने की वार्निंग। 15 रोज में शो कॉज नोटिस का जवाब तलब। शो कॉज के मुताबिक इलेक्ट्रिक ने नबिन कासिम प्लांट को सलाहियत के मुताबिक चलाया, नॉइल जखीरा करने का इंतजाम बेहतर बनाया कि इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस के लिए हासिल 25 अरब रुपए से भी फायदा उठाने में नाकाम। मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आने लगी। 24 घंटे में 1763 नए केसेस रिपोर्ट। 32 अफराद जाँ बाग। मुतासिरीन की मजमूई तादाद 2,69,191। 5,709 अमवात। अब तक 2,13,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। मुल्क में पहली बार 10 ग्राम सोने की कीमत भी 1 लाख से तजावुज कर गई। फी तोला सोना 2,300 रुपए महंगा होकर 1,17,300 रुपए में फरोख्त। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा की 3 रोजा तातीलात का ऐलान। ईद की तातीलात 31 जुलाई से 2 अगस्त तक होंगी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और तुर्की की तारीखी आया सूफिया मस्जिद को 86 बरस बाद नमाजियों के लिए आज खोला जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन समेत तकरीबन 1,500 अफराद नमाज जुमा अदा करेंगे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के 17 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। भारत को 2 मरतबा कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई फराहम की जा चुकी, जबकि तीसरी काउंसलर रसाई और इंसानी हमदर्दी के तौर पर कुलभूषण के वालिद को मुलाकात करवाने की पेशकश की गई। राशिद दस्यार की रिपोर्ट है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारत को कुलभूषण यादव तक तीसरी काउंसलर रसाई की पेशकश कर चुके हैं, ताहम भारत ने ताहल जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के 17 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। आयशा फारूकी ने कहा कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के यकतरफा और गैर कानूनी फैसले को 353 दिन गुजर चुके, जबकि मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम का सिलसिला जारी है। रवां बरस भारत ने कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की 1,732 खिलाफ वर्जियाँ की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि 14 और 15 जुलाई को अफगान फौज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में गोलाबारी की, जिसमें इंसानी जानों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान जब्त का मुजाहरा कर रहा है। अफगानिस्तान के कौमी मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला को दौराए पाकिस्तान की दावत दी है। राशिदा सियाल, इस्लामाबाद। अब तक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि गलत पॉलिसीज के बायस भारत को ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट पर नई दिल्ली को निकाल दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब कर लिए। हिंदुत्व सोच के बाद भारत को ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट से निकाला गया। मोदी हुकूमत को भारत को आलमी सतह पर सुरखरू करने और नफरत की पॉलिसी के बायस लेने के देने पड़ गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रेल प्रोजेक्ट के बाद ईरान ने भारत को गैस प्रोजेक्ट से भी निकाल बाहर किया। पाकिस्तान ढाका के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के नौ मुंतखब सदर वोल्कन बोजोकर पीर से पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उन्हें मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। और अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि इमरान खान कश्मीरियों से किए गए हर वादे को फरामोश कर चुके हैं। वजीर आज़म में कौमी हमीयत का जज्बा बेदार करने के लिए उन्हें नसीम हिजाजी के नॉवेल भिजवा दूंगा। तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट है। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी भारत को शह दे रही है। बंदूक की नोक पर कश्मीरी बस्तियां वीरान और कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। तकारीर से कश्मीर आजाद नहीं होगा। वहाँ 50,000 केनाल जमीन बाहर के लोगों को अलाट किया गया
और इस वक्त भी हमारे मालूमात के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा लोग इंडिया से लाकर वहाँ के फौजी छावनियों में, कंटोनमेंट बोर्ड में और दूसरे सरकारी दफातर में मौजूद है इस मकसद के लिए, ताकि उनको मुस्तकिल तौर पर वहाँ आया जाए, वहाँ की ज़मीनें उनको अलॉट किया जाए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इमरान खान से तो अच्छे मोदी हैं जिन्होंने जो वादे किए पूरे किए, लेकिन वजीर आजम ने कश्मीरियों से जो बात कही इसे फरामोश किया। 9th और 10th क्लास में और नसीम हिजाजी के वो बहुत सारे नावल थे। उसमें एक नावल है आखिरी चट्टान, उसमें एक नावल है मुअज़्ज़म अली, उसमें एक है और तलवार टूट गई, और उसमें एक है उसमें एक है बदर मुगीरा का जो किरदार है। तो इंशाअल्लाह ताला उसको मैं दोबारा कहीं अलमारी से निकाल कर उसको भी भेजूंगा, शायद उसके काम आ जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि अगर अपोजिशन की APC हुई तो जमात इस्लामी अपने एजेंडे के साथ शरीक होगी। उन्होंने 5 अगस्त को कश्मीर के हवाले से योम सियाह मनाने का ऐलान भी किया है। कैमरामैन इमरान चिश्ती के साथ जमुल बुखारी, लाहौर। अब तक हुकूमत ने वजारत खजाना के मालियाती इख्तियारात में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची और इस्लामाबाद के फेडरल ट्रेजरी दफातर का कंट्रोल वजारत खजाना के बजट विंग के हवाले किया गया। अपडेट आप तक पहुंचा रहे इस्लामाबाद से, जहां कराची इस्लामाबाद के फेडरल ट्रेजरी दफातर का कंट्रोल वजारत खजाना को दिया गया है। बात करते हैं आमिर सियाल से। जी आमिर, वजारत खजाना 1 जुलाई 1981 का ऑर्डर मनसूख करके फौरन इंतजामी कंट्रोल संभालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से आज आपको बताएं कि मालियाती इख्तियारात में इजाफा उसका कर दिया गया है। और इस वक्त आपको अपडेट करें, कराची इस्लामाबाद की फेडरल ट्रेजरी दफातर का कंट्रोल वजारत खजाना के बजट विंग के हवाले किया गया। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इन दफातर का इंतजामी कंट्रोल पहले से ही AGPR के पास था। खबर है पंजाब से, जहां फाइन आटे की कीमत में इजाफा हो गया। तंदूर मालिकान ने नान की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया है। पंजाब में फाइन आटे की कीमत में इजाफा हो गया। लाहौर से अपडेट है, आपको बताएं कि तंदूर मालिकान ने नान की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। वाज़ेह कर दें कि पहले ही नान की कीमतें बढ़ाई गई थी और अब मजीद कीमतें बढ़ाने के हवाले से इंदिया दे दिया गया। फाइन आटे की कीमत कम न हुई तो नान 15 रुपए से ज्यादा में फरोख्त किया जाएगा। ईद उल अजहा के बाद भी सूरत हाल कंट्रोल न हुई तो फिर मजबूरन हड़ताल की जाएगी। तंदूर मालिकान लाखों रुपए के मकरूज हो चुके हैं। एसोसिएशन का कहना है कि नान की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। पंजाब में फाइन आटे की कीमत में इजाफा हो गया। बात करते हैं इस बारे में फैसल इब्राहिम से। जी फैसल। जी बिल्कुल, फाइन आटे की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र जो है वो मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन जो है उन्होंने भी जो है वो नान की कीमत में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया है। हुकूमत और फ्लोर मिल्स आटे की कीमतें कम करने में जो है वो नाकाम रहे हैं, उनका ये कहना है। और उनका मजीद कहना है कि हुकूमत और फ्लोर मिल्स फाइन आटे की कीमतों को कम करें। अगर फाइन आटे की कीमत कम ना हुई तो नान 15 रुपए से ज्यादा में फरोख्त करेंगे। उनका कहना था कि ईद उल अजहा के बाद भी सूरत हाल कंट्रोल ना हुई तो मजबूरन हड़ताल कर देंगे। उनका कहना था कि तंदूर मालिकान लाखों रुपए के मकरूज हो चुके हैं। जी।